Myself is chemistry teacher, LFCS Surendranagar, Katra, Basti. We should discuss about matter in our surrounding. आज आप पढ़ेंगे NCERT एक्सरसाइज के बारे में. मैंने कुछ क्वेश्चन नोट भी किया है. क्वेश्चन नंबर 1 है कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू सेल्सियस स्केल. तो ये जो आपका दिया हुआ है इसे आप सेल्सियस स्केल में आपको कन्वर्ट करना है. तो आप एक फार्मूला आप जान रहे होंगे, केल्विन इक्वल टू सेल्सियस डिग्री सेल्सियस प्लस 273. तो ये दिया क्या हुआ है, केल्विन दिया है. तो आप केल्विन के नीचे केल्विन 293 इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273 से ट्रांसपोज करेंगे तो डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 293 माइनस 273. तो ये आपका आ जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस. तो ये आपका पहला आएगा. और उसके बाद दूसरा भी आप ऐसे लगा सकते हैं. 470 केल्विन दिया है तो केल्विन पीछे आप लिखेंगे 470 इक्वल टू सेल्सियस डिग्री सेल्सियस प्लस 273. तो याद रखिएगा ये 470 है 273. तो डिग्री सेल्सियस के लिए आप करेंगे क्या, इसे ट्रांसपोज करेंगे तो 470 माइनस 273. 10 में से 3 गया 7, 6 में से ये यहाँ से तो ये आपका हो जाएगा 16, 7, ये 9 हो जाएगा. और ये आपका 3 में से 2 है, ये 197 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा. इसके बाद नेक्स्ट आपका कन्वर्ट इन द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द केल्विन स्केल. नेक्स्ट है कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू द केल्विन स्केल. तो केल्विन स्केल में कहा रहा है टू 25 डिग्री सेल्सियस. तो फार्मूला आप फिर आप लगाएंगे इसके लिए आंसर में. केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273. डिग्री सेल्सियस कितना दिया है 25 प्लस 273. ऐड करेंगे 8, ये 298 केल्विन आ जाएगा. केल्विन में कन्वर्ट हो गया केल्विन 298. नेक्स्ट दिया हुआ 373. फिर फार्मूला केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273. डिग्री सेल्सियस दिया है आपका 373 प्लस 273. तो ये 3 6 ये आ जाएगा 646 केल्विन आ जाएगा. इस तरीके से आप केल्विन को सेल्सियस या सेल्सियस को केल्विन में आप कन्वर्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट आपका दिया हुआ है नेक्स्ट आपका दिया है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन. पहला दिया है नेफ्लिन बॉल डिसअपीयर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड. जैसे ये नेफ्लिन बॉल है, नेफ्लिन बॉल ये कह रहा है डिसअपीयर विदाउट लीविंग एनी सॉलिड. ये डिसअपीयर होगा. डिसअपीयर का मतलब ये वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है. तो अगर ये सॉलिड है और ये क्या हो रहा है गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है विदाउट लिक्विड में नहीं जा रहा है, डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रहा है. तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, सब्लिमेशन हो रहा है. तो आपका आंसर होगा ड्यू टू सब्लिमेशन नेफ्लिन बॉल डिसअपीयर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड. सब्लिमेशन याद रखिएगा, कभी भी जब भी कोई सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रहा हो उस प्रोसेस का नाम क्या होता है, सब्लिमेशन.
when solid state is directly converted into its liquid state without going into liquid state is known as sublimation. तो when solid state directly converted to gaseous state without going to liquid state is known as sublimation. तो ये इसका आंसर होगा sublimation. नेक्स्ट है we can get the smell of perfume sitting several meter away. we can get the smell of perfume sitting several meter away. हम परफ्यूम की स्मेल सेवरल मीटर अवे क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं. तो क्या, तो इसका जो आंसर होगा, आंसर ऑफ बी जो होगा ड्यू टू डिफ्यूजन. डिफ्यूजन आपको बताया गया था इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल. Intermixing of particle of each other is known as diffusion. जैसे ये परफ्यूम है, परफ्यूम के पार्टिकल हैं और ये सेवरल मीटर अवे इसको आप स्मेल कर सकते हैं. तो यहां याद रखिएगा कि परफ्यूम के पार्टिकल हैं और यहाँ गैसियस पार्टिकल हैं, चारों तरफ गैसियस के पार्टिकल हैं. तो परफ्यूम का पार्टिकल जहाँ होगा उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, और जहाँ परफ्यूम का पार्टिकल नहीं होगा वहां कंसंट्रेशन कम होगा. तो हाई से क्या होता है, लो की तरफ मूव करता है. तो आप ये भी लिख सकते हैं मूवमेंट ऑफ हाई concentrated particle from moment of high concentrated particle from high concentrated moment of high concentrated particle from high concentration to low concentration is known as diffusion. तो डिफ्यूजन में याद रखिएगा कुल मिलाकर के इंटरमिक्सिंग है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल या मोमेंट ऑफ हाई कंसंट्रेटेड पार्टिकल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन. या सिंपली आप मोमेंट ऑफ पार्टिकल लिख सकते हैं, हाई कंसंट्रेशन हटा सकते हैं. तो मोमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन. याद रखिएगा हाई से लो जा रहा है इसलिए डिफ्यूजन. इसका आंसर होगा ड्यू टू डिफ्यूजन. इसका आंसर होगा ड्यू टू डिफ्यूजन. ड्यू टू डिफ्यूजन. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस नेक्स्ट टाइम. थैंक यू.